हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम जो है वो ट्यूलिप हेयरबैंड बनाना सीखेंगे एंड आप ये देख सकते हैं इतनी क्यूट सी हेयरबैंड है। और आज हम जो सीखेंगे वो लाइक ये पिंक कलर में मैंने बनाई है, बट आज हम जो है वो मिक्स कलर में बनाना सीखेंगे। मैंने एक yarn लिया है जिसके पर्पल कलर बहुत डिफरेंटली इसमें मिक्सड है, तो हम इसमें बनाना सीखेंगे और आपकी मर्जी आप कोई भी कलर चूज कर ले, ठीक है। सो हमें पहले यहाँ पे 3 yarns लेने हैं और वाइट, और फिर भी आपको जिससे ट्यूलिप बनाना है, और ग्रीन फॉर लिप्स, ठीक है। एंड आपको जो है अपना टूल ले लेना है, 3.5 mm का जो है वो टूल ले लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है वो ऑफ वाइट यार्न लेना है। अच्छा, ऑफ वाइट यार्न लेने के बाद सबसे पहले आपको इसमें स्लिप नॉट बनानी है और 56 चेन्स आपको बना लेनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्लिप नॉट बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर अपनी जो है वो स्लिप नॉट बना लिया है। अब हम जो है इसमें 56 चेन्स बना लेंगे, ठीक है। चेन्स बनाना भी एक दफा मैं आपको बता देती हूँ कि आपको यार्न लेना होता है। यार्न लेने के बाद आपको जो न्यू यार्न आपने लिया उसको ओल्ड यार्न से निकालना होता है, ठीक है। इस तरह से आपको 56 चेन्स बना देंगे। 56 चेन्स बना ली है। अब आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट जो चेन है उसको स्किप करके सेकंड चेन पे आपको, और सेकंड चेन से जो आपकी 56 चेन है उस तक आपको सिंगल क्रोशेट करना है हर स्टिच के अंदर, ठीक है। तो हम जो है अपने जो चेन है उसके अंदर टूल डालेंगे, ठीक है। यहाँ से यार्न लेंगे, ठीक है। फिर 2 यार्न आपके जो है वो टूल के अंदर आ जाएंगे, और उसके बाद फिर जो है वो आप यहाँ से यार्न लेके पुल ओवर कर देंगे। तो ये क्या हो गया, आपका सिंगल क्रोशेट हो गया, ठीक है। इस तरह से ही आपको जो है वो सारे स्टिचेस के अंदर करना है। फिर हम थर्ड स्टिच में भी कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको सारे स्टिचेस पे सो मैंने यहाँ पर जो है वो सिंगल क्रोशेट बना ली है। उसके बाद आपको जो है ओनली 1 चेन बनानी है, ठीक है। एंड देन आपको जो है वो यार्न को कट कर लेना, ठीक है। यार्न को आपको यहाँ से जो है वो कट कर लेना है, ओके। उसके बाद आपको जो है वो ग्रीन यार्न लेना है अपना, ठीक है। ये जो भी आपका ग्रीन यार्न है आप कोई से भी कलर का ले सकते हैं, मैंने ये कलर का लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपना सबसे पहले आपको ये जो व्हाइट आपका है ना, जो आपकी स्ट्रिप बनी हुई है, इसको आपको लेना है। और जो आपकी फर्स्ट चेन थी, फर्स्ट चेन, इस पे आपको जो है वो अपना टूल एंटर करना है। टूल एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो है वो ग्रीन यार्न लेना है, ठीक है। ग्रीन यार्न को आपको एंटर यहाँ पे करना है, इस तरह से डालना है, और 3 चेन्स बना लेनी, 3 चेन्स बना लेनी है। 1 2 और 3, ठीक है। ये 3 चेन्स बना ली है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 स्टिचेस को छोड़ देना है, ठीक है। 2 स्टिचेस स्टिचेस को छोड़ देना। यहाँ पे आपको जो है आपके 2 जो आपकी चेन्स होती है, स्टिचेस होते हैं, इसको लीव करके आपको यहाँ पे थर्ड वाले पे, ये आपके 2 है, ठीक है, 1 एंड 2। एंड देन आपको जो थर्ड वन है इस पे आपको जो है वो क्या करना है, डबल क्रोशेट करना है, ठीक है। डबल क्रोशेट कैसे करते कि आप अपने यार्न ओवर करके चेन के अंदर एंटर करते हैं यार्न को, एंड देन एक और यार्न लेते हैं, फिर 3 हो जाते हैं, फिर 2 को निकालते हैं, फिर 2 को निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 को निकाला, फिर हमने जो है वो 2 को निकाला ऐसे, ठीक है। फिर हम एक और 1 चेन करेंगे, ठीक है। एंड देन सेम स्टिच के अंदर हम वापस से डबल क्रोशेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम जो है वो यार्न लेंगे, ओके। एंड देन 3 हो जाएगी हमारे पास, फिर हम 2 निकालेंगे बाहर, एंड देन 2 निकालेंगे बाहर, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट स्लीव बन गई। इसी तरह से हमें सपने करना है कि 2 स्टिचेस जो हमारे है, चेन्स जो है उसको छोड़ना है। देन हमें जो है वो डबल क्रोशेट करना है थर्ड पे, और फिर फर्स्ट 1 चेन करके फिर सेम स्टिच के अंदर हमें वापस से डबल, वो यहाँ पर सारी लीव्स रेडी कर लिए। अब आपको जो है वो लास्ट में 1 चेन कर लेनी थी, एंड देन आपको यार्न को कट ओवर कर देना है, ठीक है। ठीक है, अब आपको जिस भी कलर से ट्यूलिप बनाना है वो आप कलर ले लोगे, ठीक है। और फिर जो है वो आप यहाँ पे अपना ये जो स्ट्रिप आपके हेडपिन की वो लेनी है। फिर यहाँ पे आपको देख, यहाँ पे आपको जो आपकी ये वाली जो चेन है
फर्स्ट चेन है यहाँ पर जे वाली, यहाँ पे आपको जो है वो अपना टूल इंसर्ट करना है, ठीक है। टूल इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे अपना जिस भी yarn से आपको ये बनाना है ट्यूलिप वो लेना है, ठीक है। एंड देन आपको इस तरह से डालना है और 3 चेन्स बना लेनी है। थ्री चेन्स आपको इससे फिर बना लेनी है, ठीक है। 1 2 एंड देन 3, ठीक है। 3 चेन्स बन गई है। अब क्या करना है कि जो आपके यहाँ पर आपने लीव्स बनाई थी उसके बीच में आपके ये होल्स बने हुए देखें, ठीक है। इस होल्स में आपको अपने पफ स्टिचेस करने हैं। कैसे करना है पफ स्टिचेस मैं बता देती हूँ आपको। पफ स्टिचेस करने हैं, ठीक है। यहाँ से yarn लेना है आपको, चाहे वो इस होल में आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हमने yarn ले लिया। ये आपका फर्स्ट पफ स्टिच का हुआ, ठीक है। तो आपको इस तरह से 7 करने हैं। 1 कर लिया, then this is 1 and this is 2 3 4 5 6 7। इस तरह से आपको 7 करने हैं। उसके बाद आपको एक yarn लेना है और इन सब से आपको उसको निकाल देना है बाहर, ठीक है। अब आप एक एक करके निकालो, किस तरीके से भी निकालो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं इसको स्लोली स्लोली निकालती हूँ ताकि हमारा कोई भी स्टिच जो है वो खराब ना हो, ठीक है। जिसको हम जल्दी से इसको निकाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो है वो yarn यहाँ से निकल गया, ठीक है। इस तरीके से निकल गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे 1 चेन करनी है, 2 चेन्स करनी है, ठीक है। पफ स्टिच के बाद आपको यहाँ पे 2 चेन्स करनी है एंड देन इसी तरीके से पफ स्टिच आपको सारे के सारे जो है वो स्टिचेस में आपको करना है, ठीक है। मैं एक ऑर्डर पर करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। आपको यहाँ से yarn लेना है, देन आपको इस वाले होल में डालना है, ठीक है। ये 1 हुआ, 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन इज 7। सही है। उसके बाद आपको यहाँ से yarn लेना है और एक एक करके इसको स्टिचेस को निकाल, ठीक है। ये हमारा जो है वो yarn यहाँ से निकल गया, सही है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 चेन्स बनानी है, 1 एंड देन 2। अभी देखिए मैंने डबल कलर लिया था, इस तरह से डबल कलर में बनेगा मेरा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे स्टिचेस में कर लेना है कि पफ स्टिच करके आपको इसमें 2 चेन्स करनी है और एंड तक आपको यही सेम चीज करनी है। तो मैंने ये रेडी कर लिए हैं, सारे ट्यूलिप्स मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए। अब हमें क्या करना है, जब लास्ट स्टिच में हम आएंगे यहाँ पर तो हमें यहाँ पर डबल क्रोशे करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 चेन्स कर लिए, फिर डबल क्रोशे और 1 चेन करके हमें यहाँ पे yarn को कट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है लास्ट वाले इसमें हम डबल क्रोशे करेंगे, देन 1 चेन करेंगे एंड देन यहाँ पे जो है अपना जो yarn हमारा उसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, और जो बाकी आपके पास yarn जो उसको आप हाइट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से तो मेरे yarn जो मैंने हाइट कर लिया यहाँ से,
अब ये वाली yarn पे हम हाइट कर लेंगे। अब हमें जो है वो अपना व्हाइट yarn लेना है, जो भी है ऑफ व्हाइट या ब्लैक। यहाँ पर जो है अपनी हेयरबैंड ले लेंगे एंड देन हम यहाँ पर इसके यहाँ पर जो हमारा ऑफ व्हाइट है वहां पे अपना जो है वो टूल इंसर्ट करेंगे अपना। ठीक है, ठीक है ना। एंड व्हाइट yarn है, ऑफ व्हाइट yarn है, उसको हम इसके अंदर जो है वो एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसको एंटर करेंगे और फिर हम यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे। ठीक है, एक चेन हो गई और फिर यहाँ पे हम सिंगल क्रोशेट करेंगे, ओनली 1। एंड देन फिर यहाँ पर जो ग्रीन पोर्शन है यहाँ पर हम यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशेट्स करेंगे। ठीक है, 1 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर पर्पल वाला आ रहा है पोर्शन, इस पे हम करेंगे 5 सिंगल क्रोशेट्स। ठीक है, 5 सिंगल क्रोशेट करेंगे यहाँ पे, 1 2 3 3 4 and the last one 5। 5 कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पर जो आपके पास आपको जो यहाँ पर थोड़े से होल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें 3 सिंगल क्रोशेट करने हैं पूरी बैंड में। ठीक है, पूरे बैंड में हमें 3 सिंगल क्रोशेट्स करने हैं यहाँ पे, 1 2 3। इसी तरीके से हमें पूरी हेयर पिन पे यहाँ पर जो है 3 सिंगल क्रोशेट सारे होल्स पे करने। हमने यहाँ पर जो है व्हाइट yarn से भी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, लास्ट में जो आप लास्ट पे यहाँ पे आ जाओगे तो आपको जो है वो इन द लास्ट स्टिच आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पे आपको 3 सिंगल क्रोशेट नहीं बल्कि 5 सिंगल क्रोशेट्स करने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर जो है 2 मोर 2 करूंगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1 एंड द लास्ट वन इज 5 के बाद हमें 3 सिंगल क्रोशेट्स करने हैं यहाँ पे, जो ग्रीन हमारी है। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 सिंगल क्रोशेट करने हैं। ठीक है, इस यार्न को भी साथ साथ में इसलिए ले रही हूँ ताकि यहीं पे ही हाइड हो जाए और ये ज्यादा सही से हाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंगल क्रोशेट कर लेते हैं हम 3। ठीक है, 1 2 एंड द लास्ट वन इज 3। उसके बाद आपको स्लिप नॉट लगानी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो स्लिप नॉट लगा लेनी है, जहाँ पे आपकी जो स्लिप नॉट हुई हुई थी ना यहाँ पे। ठीक है, बहुत मुश्किल से एंटर होता है बट हो जाता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर जो है वो स्लिप नॉट लगा ली है। ठीक है, एंड देन आपको यार्न को कट कर देना है और आपकी जो हेयर पिन वो भी रेडी हो गई, बट उसका जो है वो अभी हमें ये चीज भी रेडी करनी है। ठीक है, तो अभी हम इसको जो है वो कट कर लेते हैं और फिर हमारे जो भी यार्न अभी भी दिख रहे हैं उसको हाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी हेयर पिन जो है वो रेडी हो गई है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से जो है वो आपको यार्न कट कर हाइट कर लेने हैं। ये ग्रीन यार्न का कट कर ले क्योंकि ये अंदर ही हाइट हो चुका है तो अब ये निकलेगा नहीं, बट इसको हम हाइट कर लेते हैं जल्दी से। इसको बनाने के लिए आपको वापस से व्हाइट यार्न लेना है और आपको जो है वो स्लिप नॉट करनी है। ठीक है, स्लिप नॉट कर लेनी है आपको जल्दी से। ठीक है ना, और हमें 60 चेन्स बना लेनी है, 1 2
3 4 इस तरह से आपको 60 चेन्स बना, मैंने आपको 60 चेन्स बना लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 स्टिचेस आपके स्किप करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ 1 2 एंड 3, और फिर ये हमारा 4th है, इस पे आपको अपना टूल डालना है, ठीक है। 1 2 3 एंड दिस इज 4। इस पे टूल डाल के आपको जो है वो 2 डबल क्रोशेट्स करने हैं इसी स्टिच के अंदर, ठीक है। तो हम डबल क्रोशे करेंगे, पहले यार्न लेंगे, ठीक है, फिर हम टूल डालेंगे इसके अंदर एंड देन हम यहाँ पर निकाल के 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 1 हो गया। देन सेकंड डबल क्रोशेट सेम स्टिच के अंदर 2 निकाला, फिर हमने 2 निकाला, फिर हमें 2 चेन्स करनी है यहाँ पे 1 एंड 2, फिर सेम स्टिच के अंदर वापस से हमें 2 डबल क्रोशेट करने, फिर चेन 2, ये 3 टाइम्स हमें करना है, ठीक है। तभी हम सेकंड टाइम कर रहे हैं, 2 डबल क्रोशेट करना है। फर्स्ट डबल क्रोशेट कर लिया हमने, अब हम सेकंड डबल क्रोशेट कर रहे हैं, अब 2 चेन्स करेंगे हम 1 2। अब ये लास्ट टाइम हम करेंगे वापस से सेम पैटर्न, सेम स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशेट्स एंड 2 चेन्स, ठीक है। ये हमारा हो गया रेडी 1 एंड 2, और फिर उसके बाद हम सेम स्टिच के अंदर स्लिप नॉट कर देंगे। सही है, तो ये हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है, और हम यहाँ से जो है वो ये कट कर लेते हैं यार्न को। चल, बाकी जो है वो यार्न आपको जो है सेम इसी तरह का एक और बनाना है, क्योंकि 2 हमें चाहिए, ठीक है। और जो यार्न है वो हम हाइड कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो मैंने यहाँ पर जो है इसको अटैच कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक आपको अटैच करके दिखाती हूँ एंड मैंने यहाँ पे सारे जो यार्न्स है वो भी हाइड कर लिए थे, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो है अपना निडल जो है वो डालनी है, ठीक है। और निडल से आपको नॉर्मली यहाँ पर जो है वो स्टिच कर लेना है इसको, ठीक है। यहाँ पे आपको इसी तरीके से स्टिच कर लेना है, नॉर्मल स्टिच जैसे करते हैं ना वैसे ही आपको स्टिच। ओके, सो मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया इसको, ठीक है, स्टिच कर लिया, और हमारी जो है हेयरबैंड भी रेडी हो गई है। सो बाय बाय गाइस।